सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ के यहाँ खेती का काम करता था। कड़कनाथ सेठ के पास बहुत सारे मजदूर काम करते थे। कड़कनाथ सेठ बंटी कबूतर के काम से बहुत खुश रहता था। बंटी कबूतर के काम को देखकर सभी मजदूर उससे जलते थे। एक दिन बंटी कबूतर को कड़कनाथ सेठ ने खेत में लीची के बीज बोने के लिए बंटी कबूतर को दिया था। यह सब बात गोलू चिड़ा सुन रहा था। बंटी कबूतर लीची के बीज लेकर घर जाता है। टोनी चिड़िया बोली, अजी आप आ गए, ये आपके हाथ में क्या है? बंटी कबूतर बोला, टोनी ये हमारे सेठ ने दिया है। जब खेत में लगी हुई फसल कट जाएगी तो इस लीची के बीज को बोना होगा। बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर खेती करने जाता है। तब उसे कड़कनाथ सेठ बुलाता है और कहता है, बंटी जो तुम लीची के बीज ले गए थे उसे ले आओ, उसे दूसरे खेत में बिखेरना है। जी सेठ, मैं अभी घर से लाता हूँ। बंटी कबूतर जब घर जाता है और घर में उसे बीज नहीं मिलता है। बंटी ने टोनी से पूछा, टोनी तुमने वो लीची के बीज देखे हैं? टोनी चिड़िया बोली, अजी आपने यहीं पर तो बीज रखे थे। बंटी कबूतर कड़कनाथ सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी बीज मिल नहीं रहा है। कड़कनाथ सेठ बोला, बंटी मुझे बीज लाकर दो वरना यहाँ काम करने मत आना। बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। घर आकर बंटी कबूतर टोनी से बोला, अब मैं क्या करूँ टोनी? अजी आप परेशान मत होइए, हमारे पास जो थोड़ा सा खेत है आप उस पर कोई चीज की खेती करिए। अजी सुनिए, क्यों ना हम अंगूर की खेती करें, अंगूर के दाम बहुत ज़्यादा है और हमें मुनाफा अधिक होगा। बंटी को टोनी चिड़िया की यह सलाह अच्छी लगती है और वह अंगूर की खेती करता है। 2 महीने बाद उसके खेत में अच्छे अंगूर निकल आते हैं जिससे उसे मुनाफा मिलता है और वह दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं और कड़कनाथ सेठ के चोरी हुए बीज के बदले उसे पैसे दे देता है। तभी गोलू मजदूर बोला, बंटी भाई मुझे तुमसे ईर्ष्या हो गई थी, वह बीज मैंने चुराए थे, मुझे माफ़ कर दो। बंटी कबूतर गोलू मजदूर को माफ़ कर देता है। आपको ये चिड़िया की अंगूर की खेती वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।